आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नॉर्मल से काफी ज्यादा सुन रहे होंगे और ऐसा है चैट जीपीटी नाम के एक टूल की वजह से। यह एक एआई चैटबॉट है जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यह उसका पूरी सटीकता से जवाब देगा। इसके लॉन्च होने से आज तक इसकी पॉपुलैरिटी कई गुना तक बढ़ चुकी है क्योंकि यह काफी लोगों की नौकरियों को खतरे में डालता जा रहा है। चैट जीपीटी के फाउंडर्स ये बताते हैं कि ये तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। इसके आगे उनकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो दुनिया को हिला कर रख देंगे। पिछले कुछ दशकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले साल ही एलोन मस्क ने अपना टेस्ला रोबोट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। यह एक इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट होगा जो इंसानों के ऑलमोस्ट हर फिजिकल काम को कर पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लॉन्च होने के बाद रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर्स और छोटी छोटी जॉब्स करने वाले इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ महीनों पहले अमेरिका के एक शहर में इससे भी विचित्र एक्सपेरिमेंट को किया गया। वहाँ पर एआई वेपनाइज्ड रोबोट को सड़कों पर तैनात कर दिया गया ताकि जो भी क्राइम करता हुआ दिखे उससे वह डायरेक्टली शूट कर दे। उन रोबोट ने किसी को शूट तो नहीं किया, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन पाएगा या नहीं। आज हम इंसान पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और इस लेवल के दिमाग को डेवलप करने में हमें लाखों सालों का समय लगा है। वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आए हुए अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ऑलरेडी हमारे पास इतनी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मौजूद है। आने वाले 100 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह लेवल होगा जहां पर इंसानों का इससे जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं कि जिस सिंगुलैरिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह कंप्यूटर साइंस में आता है। यहाँ पर हम ब्लैक होल के केंद्र वाले सिंगुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। एक इंसानी ब्रेन में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और यह आपस में केमिकल्स के जरिए कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम जो भी चीजें इमेजिन करते हैं, जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और हम जो भी सपने देखते हैं वह सब कुछ इन्हीं कम्युनिकेशन की वजह से हो पाता है। अगर हमें एक इंसानी ब्रेन को रियल लाइफ में बनाना है तो हमें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा जो 10 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस को हर सेकंड कर पाए। अब यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हमारी दुनिया में मौजूद सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हर सेकंड 33.8 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन से भी ज्यादा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर्स को अपने दिमाग से ज्यादा पावरफुल तो अभी ही बना चुके हैं। इंसानों जैसा काम करने वाला दिमाग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। यही इकलौती ऐसी चीज है जो हमें कंप्यूटर से अलग बनाती है और इसे कंप्यूटर्स में कैसे रिक्रिएट करना है ये अभी तक वैज्ञानिक भी क्लियर रूप से नहीं जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो सिर्फ एक काम को करने में ही माहिर होता है। आपने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गेम्स खेले होंगे जैसे लूडो और चेस। इन्हीं एआईज को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा आसान होता है और यह सिर्फ कुछ ही काम करने में अपनी इंटेलिजेंस यूज कर पाते हैं। अगर आप एक चेस खेलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लूडो खेलने के लिए बोलेंगे तो वह कभी भी उसे खेल नहीं पाएगा। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनका इस्तेमाल हम नॉर्मल कामों को कराने के लिए कर सकते हैं, जैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कभी भी इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे कि यह हम इंसानों पर कब्जा करने की सोच पाएं। दूसरी टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर दूं कि अभी तक इंसानों ने इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में आएंगे, इंसानों द्वारा की जाने वाली ऑलमोस्ट हर एक नौकरी को यह चुटकियों में करने लगेंगे।
यह एक इस तरह का एआई होता है जो इंसानों द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी को कॉपी कर सकता है और बिल्कुल एक इंसान के जैसा ही बन सकता है। जिस तरह से हम इंसान स्नैक्स खाते हुए टीवी देख सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वैसे ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतने सारे काम एक साथ कर सकता है। इसका मेन पर्पज ही होता है मल्टीटास्किंग करना। एक और खास बात जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है वो है इनकी लर्निंग स्पीड। वैसे भी कंप्यूटर को किसी चीज को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कोई भी चीज सीखने में मात्र कुछ सेकंड का ही समय लगता है। आप बस इनमें डेटा को फीड करिए और ये उस इंफॉर्मेशन को हर तरीके से यूज करने के काबिल हो जाते हैं। एआई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स की दुनिया में आने के बाद हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की ऑलमोस्ट हर नौकरी से इंसानों को हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो उसमें अनसक्सेसफुल होने के कुछ परसेंट चांस होते हैं, लेकिन एक एआई के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहा है तो सर्जरी के सक्सेसफुल होने के 100% चांस होते हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही लाभदायक बात है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन रोबोट के मार्केट में आने के बाद तुरंत ही डॉक्टर्स को उनकी नौकरी से हटा दिया जाएगा। सबसे पहले इन्हें बड़े और महंगे अस्पतालों में ही इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल पाए। उसके बाद इनके अंदर स्टोर किए गए डेटा को एक मेमोरी चिप में कॉपी कर लिया जाएगा। इस मेमोरी चिप की भी काफी सारी कॉपीज बनाई जाएंगी जिन्हें अन्य रोबोट में भी डाल दिया जाएगा। इससे बिना ट्रेनिंग के भी वह पूरे ऑपरेशन की प्रोसेस को चुटकियों में जान जाएंगे। आज अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है तो उसे करीब 10 सालों का समय लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा करने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। इससे हम इंसानों की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके बाद आती है तीसरी टाइप की इंटेलिजेंस। इसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये सभी इंसानों की टोटल ब्रेन पावर से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाती है क्योंकि अभी तक हम इंसानों ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक डेवलप नहीं की है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी ऑलमोस्ट हर अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इन एआई की IQ 10,000 से भी ज्यादा होगी, जो इंसानों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह लेवल है जहां पर इंसानों को उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होने लगता है। यह रोबोट इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे कि यह इंसानों को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो यह हम इंसानों के ही कंट्रोल में रहेगी, लेकिन शायद यह एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमें भी चकमा दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंसान शायद इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी स्मार्टनेस होगी कि यह पूरे ग्रह के तापमान और क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इनके आने के बाद पृथ्वी के मौसम को भी एक बटन दबाकर बदलना नामुमकिन नहीं होगा। इनके आने के बाद हमें हर दिन ही कोई ना कोई नई और बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती रहेगी। इससे इंसानों के इन्वेंशन करने की और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ये पता चला था कि 2040 तक हमारे इस तरह की इंटेलिजेंस को डेवलप करने के करीब 50% चांस हैं। अगर 2040 तक ऐसा नहीं हो पाता है तो 2075 तक यह चीज निश्चित रूप से हो ही जाएगी। उन्होंने ये भी पता लगाया कि ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के मुकाबले 1 ट्रिलियन गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। यह कितना ज्यादा स्मार्ट है इसका शायद हम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी वजह से हम इंसानों द्वारा सॉल्व की जाने वाली कठिन प्रॉब्लम्स चुटकियों का खेल बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनका इस्तेमाल करके हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को भी क्रिएट कर लें। इस सुपर इंटेलिजेंस को भी पार करने के बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैक्सिमम लिमिट, जैसे कहा जाता है द सिंगुलैरिटी। यह कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे कि वे इंसानों की भी सुनना बंद कर देंगे। ऐसे समय पर हमारे लिए इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और तब हम पृथ्वी की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं रहेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल यह सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसे हम बिजली ऑफ करके बंद कर सकते हैं।
यह सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजली को प्रोड्यूस करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जैसे ही आप इसकी पावर को कट ऑफ करेंगे, वैसे ही यह आसपास मौजूद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड चीजों से पावर खींचना शुरू कर देगा। यह बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा होगा, लेकिन डरावनी बात यह होगी कि यह हम इंसानों के साथ असलियत में हो रहा होगा। इस लेवल पर पहुंचने के बाद एआई का मुख्य मकसद होगा ब्रह्मांड में मौजूद हर एनर्जी सोर्स को अपने जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने में इस्तेमाल करना। इसके लिए वह ग्रह से लेकर पूरी आकाश गंगा तक कब्जा जमाने लगेंगे और सारी एनर्जी को नए रोबोट को क्रिएट करने में इस्तेमाल करने लगेंगे। ऐसे में हम इंसानों के साथ दो चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोस्त बन जाएं। यह केस हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनके जरिए हम इंसान इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेंगे, जो अभी हमारे लिए एक इम्पॉसिबल जैसी दिखने वाली चीज लगती है। इन एआई रोबोट का इस्तेमाल करके हम ऐसे नैनो रोबोट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करके मरे हुए सेल्स को रिवाइव कर देंगे। इससे हम अनंत समय के लिए बिल्कुल हेल्दी रहकर जी पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जरिए हम इंसान अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के रास्ते को और भी आसान बना पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने का आइडिया करीब 5 दशक पहले सबसे पहली बार दुनिया के सामने आया था, लेकिन अभी तक हम इंसान वहां पर एक कदम तक नहीं रख पाए हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम ऐसी रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जो बहुत तेज गति से हमें मंगल ग्रह तक ले जाएंगे। इनमें लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हर कंडीशन होगी और यह इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले स्पेसशिप से बहुत ज्यादा सेफ भी होंगे। वैज्ञानिकों ने तो इस आइडिया को भी प्रपोज किया है कि वह एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रोबोट की टीम को बिल्ड करेंगे। इस टीम का काम होगा मंगल ग्रह पर जाना और वहां पर ऐसे बेस को क्रिएट करना जिस पर हम इंसान भविष्य में रह पाएं। उन रोबोट को भी दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी होगी लेबर रोबोट्स की और दूसरी कैटेगरी होगी स्मार्ट रोबोट्स की। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि लेबर रोबोट्स सिर्फ मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करेंगे। इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वह सब इन्हीं के द्वारा संभाले जाएंगे। स्मार्ट रोबोट का काम होगा मंगल ग्रह की सतह और उसके वातावरण को एनालाइज करना और उस हिसाब से बेस बनाने का डिसीजन लेना। अगर इस तरीके का इस्तेमाल करके हम मंगल पर 10 बेस भी बना पाते हैं तो वह हम इंसानों के लिए बहुत होगा। लेकिन ये बात तो सच है कि सिंगुलैरिटी आने के बाद रोबोट पर कंट्रोल करना हम इंसानों के बस की बात नहीं होगी। वह हम इंसानों जैसे जीवों को भी प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे, क्योंकि हम इंसान भी बेसिक फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट से ही बने हुए हैं। अगर ऐसे रोबोट को भगवान कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यह एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे तरीकों को निकालेंगे जिनके बारे में शायद हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम इंसान इनके दुश्मन बन जाते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि यह रोबोट हम इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा कर दें। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि स्मार्ट रोबोट्स आपस में ही अपनी नई भाषा को बना लेते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं। फेसबुक ने ऐसे ही 2 एआई चैटबॉट को डेवलप किया था जिन्होंने अपनी एक नई भाषा बनाकर आपस में ही बात करनी शुरू कर दी थी। यह नोटिस करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत ही बंद कर दिया गया था। आज तक हम इंसान ये नहीं जान पाए हैं कि वह 2 रोबोट आपस में क्या बात कर रहे थे। अब ये तो समय ही बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी लाभदायक है और कितनी खतरनाक। चैट जीपीटी के नए वर्जन रिलीज होने के बाद एलोन मस्क और दुनिया के काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने वहां की सरकार को एक एप्लीकेशन लिखी। उस एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतने बड़े लेवल तक डेवलप करने पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की गई थी। एलोन मस्क ऐसा मानते हैं कि हमें एआई को इतना ज्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए कि उससे हमें ही खतरा होने लगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी हम इंसानों के लिए खतरा बन पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।